फराहमी होती है। चीफ जस्टिस साहब ने जब से ओहदा संभाला उसके बाद से उन्होंने जिस बात पे जोर दिया, उन्होंने यही कहा कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, जो मिलियंस की तादाद में मुकदमात हैं, हायर कोर्ट्स में, आला अदलिया में भी हैं, लोअर कोर्ट्स में भी हैं, तो अगर इनको सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो ये मिलियंस की तादाद में केसेस बनते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि इन केसेस का जल्द अज जल्द जो है इन केसेस को निपटाया जाए, और उसके लिए एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने पहले अपना माइंड बताया कि उन्होंने किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से मामला आगे चलाना है। उन्होंने कहा कि जो लेयर्स इतनी ज़्यादा बनी हुई हैं, इन लेयर्स को ख़त्म करना है और इन लेयर्स को कम अज़ कम करके एक स्मार्ट फंक्शनैलिटी के साथ, जिसमें आपकी आईटी जो है उसको भी शामिल किया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए, हाई स्पीड इंटरनेट को शामिल किया जाए, और उसके साथ साथ तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ जो है इस मामले को आगे ले जाया जाए। एंड रिजल्ट क्या है जी? एंड रिजल्ट ये है कि जितने भी केसेस हैं, तमाम केसेस की कोशिश यही है कि इनकी डिस्पोजल जल्द अज जल्द हो। खुद चीफ जस्टिस साहब ने रिकॉर्ड टाइम में जो केसेस हैं, वो जो उनके पास केसेस आते रहे हैं बतौर जस्टिस, उन्होंने वो रिकॉर्ड टाइम में निपटाए थे। इसके साथ साथ हम आपको फर्दर आपको बताएं कि मुल्क भर में जी मॉडल अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पे ये खबर है कि 114 अजला में मॉडल कोर्ट्स ने काम बाकायदा आगाज कर दिया है। कुछ सेलिंग फीचर्स के हवाले से आपको बताते हैं, फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। जो पुराने केसेस होंगे उससे इसका आगाज होगा। नौयत कौन सी केसेस की है? एक जो मनशियात से मुतालिक केसेस होंगे, और दूसरा कत्ल के हवाले से जो केसेस होंगे उन पर समाअत होगी। इसमें सबसे जबरदस्त बात यह है कि कोई केस इल्तवा में नहीं डाला जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये भी बताया गया है कि जी तमाम गवाह जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो पेश करे, और उसके साथ बड़ी स्क्रीन होगी, कंप्यूटर्स होंगे, इंटरनेट होंगे, क्लोज सर्किट कैमरास होंगे। तो यकीनन नटशल में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव, जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल लेजिस्लेशन है, उसमें रहते हुए बहुत जबरदस्त किस्म की लेजिस्लेशन की गई है। बिल्कुल सही है मेरे ख्याल में। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आपने स्टार्ट में कहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक और मामला भी है, और वो ये है कि कहते हैं कि जस्टिस हैपेंड इज जस्टिस बरिड। तो आप दोनों साइडों पे रिस्क नहीं ले सकते। देयर हैज टू बी अ गोल्डी लॉक्स प्रिंसिपल, द स्वीट स्पॉट बिटवीन द टू, जहां पे आप बैलेंस कर पाए। अब मामला ये है कि ट्रायल के बगैर भी आप कर सकते हैं कि वो जी सारे के सारे कातिल हैं, सारे के सारे वो हैं, लेकिन जब आप व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली फिक्स द एंटायर सिस्टम, तो उसके अंदर फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन से शुरू करते हैं। अब ये जो नाम रखा गया है इनका कोर्ट्स का, वो है मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स, ठीक है, हाँ, MCTC। और ये रिकमेंडेशन पे बना है जो कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, उसके जो है ना रिकमेंडेशन पे बना है। अब ये है कि आज के दिन, आपकी इतला के लिए, कि आज के दिन फंक्शन इन्होंने क्योंकि शुरू कर दिया, तो उसके अंदर अभी तक 89 फैसले हो चुके हैं, और वो निपटा दिए गए केसेस। अगर ये स्पीड से हुआ, ये याद रखें कि ये 36 अजला का इनिशियली कहा गया था, उसके अंदर ये मॉडल वो होने थे, और उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटेशन और बाकी सारी चीजें हैं, उसमें यह था कि SP इन्वेस्टिगेशन को हर जुरिस्डिक्शन की बनाया गया था फोकल पर्सन, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द विटनेसेस, सिवाय मेडिकल विटनेसेस के। और इन तमाम चीजों के अंदर जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, अभी कुछ दिन चलेगा, फिर ये जो बॉडी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, 13 अप्रैल को ये फिर ओवरव्यू लेने के लिए, एक स्पीड है सिर्फ स्पीड ऑफ गिविंग वर्डिक्ट्स या ट्रायल की, दूसरा स्पीड है कि उसके ऊपर रिव्यू भी कितना जल्दी हो रहा है। 13 अप्रैल को इसके तमाम चीज़ों को मुशाहिदा किया जाएगा। इस कमेटी के अंदर जो है चीफ जस्टिस जाएंगे, और वहाँ पे ये जो 13-14 दिनों के टोटल रिजल्ट्स आएंगे उसका वो किया जाएगा। अब अदालत जो है वो 4 दिनों के अंदर फैसला करेगी, ट्रायल करेगी, और उसके अंदर कहीं पे भी छुट्टी की इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल जी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत स्वीट स्पॉट है, और ये गोल्डी लॉक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है। जजेस की प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है इस बारे मामले में। यकीनन जब स्पीडी ट्रायल होता है तो फिर
जो अगली पार्टी होती है वो यकीनन उसकी तरफ से कोई खर्चा भी हो सकता है, तो उस हवाले से प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम भी किया गया है। और फर्दर उन्होंने ये भी कहा है कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज जो है वो ली गई है। आपने ट्रायल की बात की तो ट्रायल ये भी डिसाइड हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 3 दिन की बात भी हो रही है, 4 दिन के हवाले से बात भी हो रही है कि 4 दिनों के अंदर अंदर जो है ये फैसला हो जाएगा जी कि अब ट्रायल होना है या फर्दर नहीं होना। तो मेरा ख्याल है कि इब्तदाई तौर पे जो नौयत है केसेस की मनशियात और कत्ल के हवाले से, लेकिन इस को भी डालना एक हिकमत अमली है कि इससे ज़रा देखा जाए, क्योंकि पेचीदा मसाइल होते हैं, चीज़ों को देखना होता है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल है पुलिस का जो सिस्टम है उसको हम बड़ी डिटेल इस पे पहले प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, उसको भी सिंक्रोनाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते तो यकीनन पुलिस का एक बड़ा काम है जो उसने शवाहिद इकट्ठे करने हैं, उसने गवाह को पेश करना है, इसी तरीके से मुकन्ना का बड़ा काम है कि आपको कानून साजी देनी है। वो साबिक चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि मुझे आपने कानून कब का दिया हुआ है, इतना पुराना कानून है उसके अंदर, तो मुझे आप कानून 100 साल पुराने कानून दिए हुए, तो मुझे आप कानून दें तो मैं आपको यकीन फिर जस्टिस भी जल्दी जो है वो प्रोवाइड करके दे सकता हूं। और तीसरा बड़ा मसला वो है ह्यूमन रिसोर्स का, कि जजेस की जो तादाद है एज फार एज केसेस आर कंसर्न वो बहुत ही रिस्ट्रेंट तादाद है, तो यकीन उसको भी कंप्लीट करने की जरूरत है और उनकी तादाद मतलूबा तादाद को बढ़ाने की। बिल्कुल सही है यासिर साहब, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इन तमाम मामलों का जो है अहाता किया है, बार बार पॉइंट आउट किया है। लेकिन इशू जो है ना वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ अदलिया खुद नहीं कर सकती, अदलिया को पूरा सिस्टम चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पुश्तैबानी चाहिए। अभी जो हो रहा है वो स्ट्रिक्टली जो है वो जुडिशरी के अपने जो है ना उसके अंदर रियाल्म के अंदर हो रहा है, लेकिन जैसे आगे चलेंगे आपको याद होगा मैंने मिल के वो जो थे आईजी साहिबान उनके साथ जो है और इस कमेटी के भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर ये ह्यूमन रिसोर्स का और रिसोर्सेज का दोनों का मामला बहुत ज्यादा आया था पुलिस रिफॉर्म में। अच्छा, इन तमाम चीजों के पीछे फिर क्या आता है? आपको कानून बनाने हैं, कानून साजी के लिए आपको पार्लियामेंट की मदद चाहिए। मामला ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन के साथ चल रहा है, जो कुछ भी है उसकी वजह से, और ये बात मेरे ख्याल में हम सब के लिए कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। लोग इकोनॉमी की बात करते हैं बाकी, कि हम अभी तक कानून साजी की तरफ नहीं आ सके, ये नेशनल असेंबली 7 महीने से मौजूद है। तो इन तमाम चीज़ों पे अगर आपको याद होगा हमने एक और प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने लॉ मिनिस्टर की उस मीटिंग की बात की थी, जिसके अंदर लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि हमने पुलिस रिफॉर्म और जुडिशल रिफॉर्म का जो वो है पर्चे है, यानी कि पूरा लॉ है, ड्राफ्ट लॉ, वो तैयार कर लिया सही। अब उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस पर बहस होगी ना, फिर उसके बाद जो है वो कैसे आगे जाएगा और कैसे इम्प्लीमेंट होगा उससे पता चलेगा। तो इस वक्त नंबर गेम भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मेरे ख्याल में मीडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर सकता है अगर वो जो बिल्स है वो टेबल हो जाए। तो इस वक्त जो है रिफॉर्म ऑफ द जुडिशल सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको याद होगा हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला था। देखिए, दीवानी मुकदमे जो है वो तो हमेशा से डिले होते हैं, 20-20 साल होते हैं, लेकिन कहा जाता था कि जो क्रिमिनल मुकदमे हैं वो फौरन जो है ना निबट जाते हैं, अगर किसी के ऊपर कत्ल का मामला है, कुछ और है। लेकिन उसके अंदर भी हमने देखा जैसे जैसे पेंडेंसी बढ़ती गई, कैपेसिटी के इशू हुए, उसके बाद मामला बढ़ गए और अब वहां भी डिले है। कॉलर ले लें, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहा है? वालेकुम सलाम भाई जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, हुक्म करें। मैं जफर कमोका बात कर रहा हूँ, फैजल कमोका के हाथ के साथ एमएनए के साथ। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही हमें, आवाज बहुत कम आ रही है, बात कीजिए। भाई जी मैं फैजल कमोका एमएनए उसके अंदर से बोल रहा हूँ। अच्छा जी ठीक है। वो भाई जी उन्होंने मीटर के ऐसे वापदार है, वो मीटर लगा दो, उन्हें एक मीटर लगा देता है, तो बाकी हम मालिक कानूनी लेके। अरे यार बात एक बात मैं दरखास्त दूं, मीटर का शायद कोई मसला है। हाँ, दरखास्त आपसे कर दूं, एक तो टॉपिक को देख लिया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। दूसरा, 2 मामला बिल्कुल किया करें। शायद थोड़ा सा हमारे भाइयों को बहुत सारी बातें करने में ट्रेनिंग भी नहीं होती है, कि सोचते हैं फिर ठहर ठहर के बात करते हैं। बड़ा अच्छा हो अगर आपका तबसरा, आपका तज्जिया, आपका सवाल जो है वो आप लिख लें कॉल करने से पहले, और जब कॉल मिल जाए
تو آپ تیزی سے اس کو پڑھ سکیں. اور پھر یہ پیچھے سے ٹی وی کی آواز بھائی یا بچوں کی آواز جو ہے نا, اس کو ذرا کنٹرول کر لیا کریں. آپ کا پروگرام ہے لیکن ایئر ٹائم آپ ضائع کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا, نہ آپ کا کام ہوگا. نقصان یقیناً پھر وہ ہمارے ویورز کا ہوگا جو باقی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے, یہ جنوری 2019 کا ہے جی, وہ ہمارے پاس جو بیک لاگ ہے کیسز کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ماڈل کورٹس کا قیام کتنا ضروری تھا اور یہ اس کو ہمیں کتنا ضروری ہے کسی سپورٹ بھی کریں. لارجسٹ بیک لاگ ہے جی جو اکیومولیٹ ہو چکا ہے, 1.9 ملین کیسز ہیں, اوور 250 لوور 1.9 یعنی کہ 19 لاکھ کے قریب کیسز ہیں جناب, اور 250 جو کورٹس ہیں ہماری, جس میں لوور ہے, اسپیشل ہے, سپیریئر کورٹس ہیں. 40,871 جو ہے کیسز وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. اسی طریقے سے بیک لاگ 2013 میں یہ 18,000 تھا, 2018 میں یہ کیسز کا بیک لاگ 38,539 ہوا, اور 14,58,845 کیسز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہیں, اور 1,30,740 کیسز اسپیشل کورٹس میں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ میں جو بھی فگر آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ کوئی لاکھوں سے کم نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو کنسنٹریشن تھی, جو چیف جسٹس بار بار اس بات پہ بات کرتے ہیں, انہوں نے جب شروع تھا, پہلا ان کا خطاب تھا, اس سے پہلے جب فل ریفرنس تھا جو سابق آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس تھے ان کے اعزاز میں. کالر کو شامل کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ السلام علیکم, میں مظہر مسعود بول رہا ہوں لاہور سے. جی جناب حکم کریں. جی میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کا حال تو یہ ہے کہ آپ اپنا گھر, بینگ اے گورنمنٹ سرونٹ, اف یو ریٹائرڈ فرام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور آپ نے اپنا گھر رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو خالی نہیں کرا سکتے. عدالتیں کہتی ہیں کہ ٹیننٹ ہیز مور رائٹ دین دی اونر آف دی ہاؤس. گورنمنٹ سرونٹ ریٹائر ہو کے کہاں جائے گا, وہ کرائے پہ گھر ڈھونڈے. عدالتوں سے میں نے سنا ہے, خود میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جی آپ کا اگر ہم جلدی فیصلہ کر دیں گے تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. نہیں, یو آر رائٹ جی. گو کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ زیادہ اس کو کر رہا ہے کرمنل کیسز کو کر رہا ہے. آپ کا دیوانی مسئلہ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی بات صحیح ہے آپ کی. ہمارے ہاں لوور کورٹس کے حالت کے بارے میں تو میرے خیال میں یہ پہلے چیف جسٹس نہیں ہے, ان سے پہلے 4-5 جو کم از کم تھے آنریبل چیف جسٹس, سب نے یہ کنسرن کیا ہے. نیشنل جوڈیشل پالیسی آئی تھی, اس کے اندر بھی رونا یہی تھا کہ آپ کے جو کورٹس ہیں, لوور کورٹس خاص طور پہ ہیں, وہاں پہ ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے, کوالٹی اور کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, ایفیشنسی کا مسئلہ ہے, اور پھر اس طرح کے باقی مسائل بھی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, آپ نے جو فیلئر کی بات کی یہ صرف کورٹ کا نہیں ہے بھائی, یہ پورا سسٹمک اور معاشرے کا فیلئر ہے کہ آپ کی ایک امریکہ میں کہتے ہیں سکواٹنگ رائٹس. اگر آپ کے پراپرٹی خالی ہے اور اس کے اندر 8 مہینے 10 مہینے کے لیے کوئی بندہ آ کے زبردستی ناجائز طور پہ بھی رہ گیا تو پھر اس کو ایویکٹ کرانا امریکہ کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے. سکواٹنگ رائٹس کہتے ہیں اس کو. تو ان تمام چیزوں کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. لیکن آئی ایم ود یو کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کو, خاص طور پہ ماتحت عدلیہ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایک کالر ہیں جی, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام سر, نعمان بات کر رہا ہوں میاں والی. جی جناب, حکم کریے جناب. سر حکم یہ ریکویسٹ ہے, میں نے آج سے تقریباً 2/6/2018 کو ایک کیس کیا تھا میاں والی کے اندر غیر قانونی اڈوں کے خلاف. تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ تھی اس کی معرفت یہ جو ہے نا اڈے غیر قانونی طور پہ یہ چل رہے تھے. تو پہلے جو حکومتیں تھی, سابقہ حکومتیں, اس کے دور میں جب ہم گئے تو ڈی سی او صاحب نے ہمیں بات سنے بغیر واپس کر دیا ہے. جب سے یہ نگران حکومت آئی ہے تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا یہ کیس دائر کیا تھا کہ جتنی بھی غیر قانونی اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو میاں والی کے جو ڈی سی او صاحب تھے, نہ ٹی ایم انہوں نے کوئی کاروائی, اور سیکٹری آر ٹی اے جو تھے جو ٹرانسپورٹ کو لیک کر رہے تھے, انہوں نے بھی صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ نہیں جی ہم اس کے بارے میں کوئی کاروائی نہیں کر سکتے, ہمارے اوپر کورٹ آرڈرز تھے. جی بتائیے گا نعمان صاحب, کورٹ آرڈرز تھے اس پہ؟ تو سر میں اسی پہ بات کروں سر. پھر میں نے جو ہے نا متصب عدالت سے رجوع, کیونکہ متصب عدالت کے اندر یہ جو ملازمین ہیں ان کے خلاف, سرکاری ملازمین کے خلاف آدمی ادھر جاتا ہے. تو کورٹ کے اندر میں نے تمام جو پروف تھے وہ سارے میں نے پیش کیے ہیں. جب پروف میں نے دیے تو کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ فوری طور پہ ڈی پی او اور ڈی سی او اور سیکٹری آر ٹی اے جو ہے یہ غیر قانونی اڈے ختم کرا کے فوری طور پہ رپورٹ پیش کریں. لیکن
आज तकरीबन 2 मंथ हो गए, मैं ऑर्डर लेकर घूम रहा हूँ डीसीओ साहब के पास, टीएमओ के पास, लेकिन बार बार मुझे बजाय इसके कि उस पर अमल दरामद किया जाए, मुझे कहते हैं कि हमारे तबादला करा दें, हम नहीं करते इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। चले, मेरे ख्याल में आपका कंसर्न हमने आपका कंसर्न इनकार नहीं कर सकते, डिटेल में कर लिया। अब ये कमेंट करेंगे, मैं सिर्फ ये कह दूं कि मसाइल सबके हैं भाई। जो मियाँ वाली है वो वालहला है, वहाँ पे वैसे ही जो है ना मेरे ख्याल में हाई प्रोफाइल आजकल केसेस सुने भी जाएंगे, लेकिन इशू ये है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आप अब जुडिशरी की शिकायत तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो ब्यूरोक्रेसी की कर रहे हैं। और रिफॉर्म हर जगह पे चाहिए, आपको मुझे भी चाहिए रिफॉर्म। जी भाई बिल्कुल ठीक है जी। और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जब कोर्ट ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर दूसरी तरफ क्या हो सकता है, कंटेम्प्ट लगती है, और जब कंटेम्प्ट लगती है तो फिर क्या होता है, यकीनन जो नताइज हैं उसको देखना चाहिए। कंटेम्प्ट में तो हमारे कई साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो भी घर जा चुके हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है जो जा चुके जी, तो उसके अलावा शख्सियात बड़ी जा चुकी हैं, सियासी शख्सियात भी जा चुकी हैं, तो यकीनन उन लोगों को जो लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको ये देखना चाहिए कि कोर्ट ने अगर कंटेम्प्ट लगा दी तो फिर क्या होगा इस हवाले से। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मॉडल अदालतें हैं, मॉडल अदालतें एक रे ऑफ होप है। इससे पहले हमने देखा जिरगा सिस्टम को भी कोशिश की गई कि इसको भी शामिल किया जाए और उसके जरिए जो है वो तस्फिया मामलात का किया जाए। तो मेरा ख्याल है मॉडर्न एरा के अंदर जिरगा सिस्टम ठीक है, कबायली इलाकों में बहुत ज़्यादा बेहतर इसे समझा जाता है, सारे मामलात बेहतर होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न एरा के अंदर ख़ास तौर पे शवाहिद का इकट्ठा होना, गवाही का एक निज़ाम है प्रॉपर, फिर उसके बाद अपील का हक है, फिर दलील का हक है, सारी चीज़ों का हक जो है, तो हम कोर्ट का मुतबादल उसको नहीं कह सकते। तो लेकिन इसमें जो ज़रूरी है, जो बुनियादी जो इशूज़ हैं, जैसे चीफ जस्टिस ने कहा, जो मैं बात शुरू में कर रहा था कि फुल कोर्ट रेफरेंस जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि मेरी जो जंग होगी, मेरी जो फाइट होगी वो किसके खिलाफ होगी, वो पेंडेंसी के खिलाफ होगी, वो केसेस को जो बगैर किसी वजह के जेर इल्तवा रखा जाता है उनके खिलाफ होगी। मेहर कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं परवेज इकबाल बात कर रहा हूँ कराची से। वेलकम करते हैं, फरमाइए जी। हाँ, मैं कस्टम्स का रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट हूँ और मुझे अदालतों से वास्ता पड़ा है। ठीक। अदालतों में जो सिस्टम हमारे यहाँ तब तक सही नहीं होगा जब तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खत्म नहीं होगी। अच्छा। जब तक ये साहबी नहीं पूछेगा कि ए उमर तेरी कमीज कैसे बन गई, तो हजरत उमर जवाब देते हैं कि मेरी कमीज इसका जवाब मेरा बेटा देगा। तो उनके बेटे साहबी ने फरमाया कि जंग में 2 जो कमीज के कुर्ते आए थे, सिंगल कुर्ते से किसी की कमीज नहीं बन रही थी, तो मैंने और अपनी कमीज देकर वाले साहब की कमीज बनवाई है। तो जब तक अदालत में साइल खुद अपनी बात खुद नहीं कर सकेगा, अपना सच अपनी वर्नैकुलर या उर्दू लैंग्वेज में नहीं कर सकेगा, ये मामलात इसी तरह रहेंगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रेरोगेटिव है हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट के जजेस का, और उसमें बंदा साइल अपनी बात नहीं कर सकता, और बात को वकील जो है वो मिटिगेट कर लेते हैं चीजों को। अच्छा, बड़ी मेहरबानी जनाब, मेरे ख्याल में ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट उठाया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे 3 इंस्टीट्यूशन हैं, राइट? एक इंस्टीट्यूशन जुडिशरी है, अदलिया है। आप कहते हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपनी ताकत जो है, जो कि अप्लाई भी हर वक्त नहीं होती है, कहीं कहीं होती है, लेकिन अगर आप कहते हैं उसको हटा दे, जुडिशरी के पास अपनी पावर्स तो